नमस्ते विद्यार्थियों, मैं वेद प्रकाश दयानंद स्कूल में संस्कृत पढ़ाता हूँ। और इस लॉकडाउन में जो भी हमारी पढ़ने में समस्याएं आई हैं उनका समाधान ढूंढते हुए मैं आपको आज 7th क्लास के संस्कृत का तीसरा पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है उपकारकः वृक्षः। उपकार करने वाले वृक्ष। वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। पेड़ हमारे जीवन का आधार हैं। एते भूमे उद्भवन्ति, ये भूमि में पैदा होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति, इनकी जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली होती हैं। मूलानां उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकाण्डः भवति, जड़ों के ऊपर से पेड़ का तना होता है। प्रकांडात शाखा उद्भवन्ति, तने से शाखाएं उत्पन्न होती हैं। शाखाभ्य प्रशाखा संभवन्ति, और शाखाओं से फिर प्रशाखाएं पैदा होती हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति, इन्हीं प्रशाखाओं में पत्ते, फूल, फल और फल होते हैं। वृक्षाः अपि अस्माकम् एव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति, पेड़ भी हमारी ही तरह खाते पीते और जीवित होते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादः भवन्ति, जड़ें पेड़ों के पैर होते हैं। एते पादैः पिबन्ति, यह पैरों से पीते हैं, अर्थात जड़ों से ग्रहण करते हैं। अतएव पादपाः कथ्यन्ते, इसलिए इनको पादप कहा जाता है। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा, जड़ें भूमि से रस को ग्रहण करके अन्येभ्य अवयवेभ्य यच्छन्ति, दूसरे अंगों को पहुंचाती हैं, देती हैं। येन एते वृक्षा फलन्ति, जिससे यह वृक्ष फलते हैं। वृक्षः अपि मनुष्यः इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति, पेड़ भी मनुष्यः इव, मनुष्यों के जैसे ही सुख और दुखों का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणः भवन्ति, इन पेड़ों में भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, इसलिए ये प्राणियों के समान ही पैदा होते हैं, वार्धक्य को प्राप्त होते हैं, बढ़ते हैं, और म्रियन्ते च मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। परंतु एते अचरः सन्ति, किंतु ये अचर हैं, अर्थात चलते नहीं हैं। अर्थात एते खग मृग जलचर नरः इव न चरन्ति, अर्थात ये पक्षी, पशु, जलचर और मनुष्यों के समान चलते नहीं हैं। वृक्षाणां बहवः भेदाः सन्ति, पेड़ों के बहुत भेद होते हैं। एतेषु केचित् फल वृक्षाः सन्ति, इनमें से कुछ फल के वृक्ष होते हैं। अन्ये च पुष्प वृक्षाः भवन्ति, और दूसरे फूलों वाले वृक्ष होते हैं। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति, पेड़ पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षायै अपि सहायका भवन्ति, ये वृक्ष वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति, ये वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षाः पर्यावरणे प्रसृतान्, पेड़ पर्यावरण में फैली हुई प्रदूषित वायु को, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को गृहीत्वा ग्रहण करके, श्वसन क्रियायै, सांस लेने की क्रिया को करने के लिए अस्मभ्यम प्राणवायु इच्छन्ति, श्वसन क्रिया के लिए हमारे लिए प्राणवायु देते हैं, अर्थात ऑक्सीजन देते हैं। वृक्षाः पत्रैः पुष्पैः फलैः, पेड़ पत्तों के द्वारा, फूलों के द्वारा, फलों के द्वारा, छाया के द्वारा और अपनी छाल के द्वारा, काष्ठैः लकड़ी के द्वारा, सदैव प्राणिनां उपकारं कुर्वन्ति, हमेशा प्राणियों का उपकार करते हैं। सदा इव, यहाँ पे वृद्धि संधि है। अतः उपकारकः एव एते वृक्षाः, इसलिए ये वृक्ष क्या हैं? उपकार करने वाले हैं। एतहि विना अस्माकं जीवनम् असंभवम् अस्ति, इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। हम वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम्, इनके रक्षा करने में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा जाता है, रक्षणीयः एते उपकारकः वृक्षाः, ये वृक्ष हमारे लिए हमेशा रक्षा करने योग्य हैं, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए।